करते हैं बात करना 2020 बोर्ड्स का लेके। 2020 बोर्ड्स का लेके तुम लोग भी देखे कि क्या गंदा सा डिसीजन आईसीएसई बोर्ड दिया है। गंदा इसलिए बोलेंगे कि कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। कहीं का नहीं छोड़ा का मतलब यहाँ पे हो गया कि क्या करेगा बच्चा लोग 1.5 महीना बैठ के, वो पीछे का तैयारी करेगा कि अब आगे का करेगा। तो सीधा सा बात है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि तुम लोग क्या डिसाइड करते हो। तो तुम लोग अभी इतने स्मार्ट नहीं हो कि ये चीज डिसीजन ले सको, ठीक है। तो क्योंकि तुमको आगे का पता नहीं कि आगे क्या करना है, तो तुम लोग अपने पापा मम्मी से पूछोगे तो बहुत जन के पापा मम्मी भी ये चीज नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो पैसा से फाइनेंशियली तुम्हारा मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत जगह होता है कि पापा मम्मी जो है यहाँ पे उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर आते भैया लोग, बहुत जन के ऐसे भी है जहाँ पे भैया लोग नहीं है या दीदी लोग नहीं है या घर में बड़े नहीं है जो कि बता ना सके, ठीक है, कि आगे क्या करना है। तो सीधा सा बात हम तुमको बताते कि अभी 2 साल आगे क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या चीज का, अभी तुम लोग 10th में तुम्हारा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला था। तो ऑब्वियस सा बात था कि सबसे पहला बोर्ड एग्जाम था, सबसे पहला लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम था, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है किसी के साथ भी, जो कि नहीं हो रहा है। अब तुम्हारे लोग को सीबीएसई का तो चलो बच्चा लोग के लिए रिलीफ है कि लोग साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कंडक्ट ही नहीं करवाएंगे। आईसीएसई वाले लोग को क्या कर दिया है, लटका दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग को लटका दिया है कि तुम्हारा जून में डिसीजन दिया जाएगा। अब जून में डिसीजन दिया जाएगा तो कौन बैठ के यहाँ 1.5 मंथ बैठेगा और वहां जून का इंतजार करेगा, या इससे अच्छा हम लोग आगे का तैयारी कर ले। तो यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब बहुत बच्चा का है कि प्री बोर्ड्स, अब यहाँ पे दूसरा चीज उनको ये बताना चाहिए था कि मार्क्स जो देंगे, क्योंकि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बन के आना है, रिपोर्ट कार्ड अगर बन के आएगा तो वो किस बेसिस पे देंगे, ठीक है। एक गलती ये किया है, रिपोर्ट कार्ड लास्ट ईयर क्या हुआ था, 4 पेपर बचा हुआ था। 4 पेपर तुम्हारा जो बचा था तो उसमें क्या किया था, जो तुम्हारा जो 4 पेपर ना, 6 पेपर जो हुआ, उस 6 पेपर का एवरेज निकाल के प्लस तुम्हारा प्रैक्टिकल का मार्क्स, जो भी इन पेपर का प्रैक्टिकल होने वाला था, उनका क्या करके वो लोग, तुम लोग अगर सीआईसीसी साइट पे जाओगे तो तुमको वहां पे दिखा रहेगा 2020 मार्क्स कैलकुलेटर, वहां पे लिखा हुआ है, तो तुमको समझ में आएगा कि क्या हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट किया था। तो वो लोग मार्क्स जो कैलकुलेट किए थे, तुम्हारा जो एग्जाम दिया उस पेपर पे किया था। इस बार का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो वो लोग लेके आया एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला वर्ड, तुम लोग ने यहाँ सीख लिया। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन वर्ड वाला में तुमको ये चीज बताया जाएगा कि टीचर और बोर्ड्स वाला और स्टूडेंट लोग के बैठ के बात करेगा। तो तुमको भी समझ में आ रहा है कि कोई स्टूडेंट तो सीधा डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि अब हम लोग को मार्क्स किस हिसाब से दिया जाएगा। तो सीधा सा बात है, कोई तरीका ही नहीं है मार्क्स देने का, एक ही बेसिस पे किया जा सकता है, वो है प्री बोर्ड्स। जहां प्री बोर्ड्स का बात आया तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 50% से कम आया है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो अब उनको क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम भी क्या होता है, फेल हो जाता है। फिर आता है एक ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम तो चलो बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे भी नाइंसाफी होगा, किसके साथ नाइंसाफी होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। सीधा सा बात है कि जो बच्चा आज 90 एग्जाम देता और 98% लाता, और जो बच्चा 90% भी लाता, उन दोनों को ए ग्रेड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेडिंग सिस्टम में दिक्कत आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए इसके और इसके कंपैरिजन में, तुम लोग भी ग्रेडिंग सिस्टम चूज करना चाहोगे, ठीक है। तो पहले भी लास्ट क्लास में हम ये बात तुम लोग को बोल दिए थे कि 10th क्लास का बोर्ड का जो पेपर होता है या रिजल्ट होता है, वो तुमको 10 दिन 15 दिन तक तुमको अच्छा फील करा सकता है या गंदा फील करा सकता है। अच्छा फील तुमको तब कराता जब तुम अच्छा मार्क्स का लेके आते, और गंदा करता तो जब तुमको गंदा मार्क्स आ जाता। तो चलो ये तो होना नहीं है, अब ये नहीं होना है तो अब आगे क्या करे, 1.5 महीना बैठ के भैया क्या यही चीज का हम तैयारी करते रहे वापिस से। दूसरा चीज है, इस 10th बोर्ड का रिजल्ट का काम कहाँ आता, हम बोले नहीं तुम लोग को पहले ये चीज, लेकिन अब हम ये बात बोल देते, ये रिजल्ट का काम तुमको खाली 1-2 जगह आएगा, वो भी कब, जब तुम इंटरव्यूज में बैठोगे। 12th तक कोई काम ही नहीं आने वाला, तुम जो 10th में पढ़े हो, पढ़ाई काम आएगा, रिजल्ट काम नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाई काम आएगा बट रिजल्ट कोई काम नहीं आएगा। अब हम तुमको समझाते, अब तुम्हारे पास 3 स्ट्रीम सीधे सीधे खुल जाएगा, तुम लोग के लिए 3 स्ट्रीम खुल जाएगा, और हम लोग इसी में भैया कंफ्यूज है कि किसको क्या करे, क्या ले। तो सीधा सा बात यहाँ पे ही बता देते, अभी भी ऐसा नहीं होगा कि 12th के बाद, सुन लो, सबसे मेन पॉइंट होता है लाइफ का 12th क्लास, ठीक है। 10th के बाद जो तुम्हारा 12th क्लास आने वाला है, ये सबसे मेन क्या होता है, तुम्हारे लाइफ का स्टेप होगा कि तुमको क्या करना है। अभी जैसे तुम 10th से निकलोगे तो तुम लोग को यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, एक आपका दिखेगा साइंस स्ट्रीम, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में आपका आ जाता पीसीएम, दूसरा भी साइंस स्ट्रीम है लेकिन मेडिकल वाले के लिए है, ये है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिक्स, और लास्ट बचता है एक तो क्या, कॉमर्स।
तो कॉमर्स ये जो हो गया, ठीक है, ये 3 हुआ, ये आईएससी वाले के लिए। हम तुमको साफ साफ बताते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चा लोग को, नहीं हम आईएससी से करेंगे, हम सीबीएसई से करेंगे, तो एकदम साफ साफ बता देते तुम लोग को, अब कोई वही बोर्ड में डिफरेंस नहीं है। मानते हैं आईसीएसई बोर्ड एग्जाम जो होता है, आईसीएसई का करिकुलम जो होता है, वो सीबीएसई से 10 तक काफी ज्यादा अच्छा होता है और बढ़िया होता है। ओके, चैट में तुम लोग हाँ, एक मिनट रुक जा। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या होता है, आईएससी और सीबीएसई जो होता है एकदम सेम हो जाता है, 12th में आके एकदम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना तुम लोग। तो डजेंट मैटर तुम आईएससी से कर रहे हो या सीबीएसई से कर रहे हो। यहाँ पे एक बात तुम लोग को बताना चाहेंगे कि साइंस लेके बहुत बच्चा, ये 2 बच्चा आईआईटी के लिए निकलेगा, नीट के लिए एग्जाम देने जाएगा, कॉमर्स वाला को अभी शांति है, वो लोग एग्जाम दे सकता है बाद में। यहाँ पे आईएससी में अगर हम बात करें भागलपुर का, तो सिर्फ सीसी है जो ह्यूमैनिटीज का पढ़ाई करवाता है, ठीक है, जो कि तुम बोल सकते हो आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे लेकिन जोसेफ हो गया या कार्मल हो गया, वो लोग अभी बस यही 3 स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाहर में भी होता है कि तुम आर्ट्स लेके आगे पढ़ सकते हो। आर्ट्स कहाँ कहाँ काम आने वाला वो तो बताएंगे, पहले हम आईआईटी और नीट का बात करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हम लोग के इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में हवा रहता है। तो हवा रहता है कि अब आईआईटी बनना है या नीट करना है। पहला चीज तो एक बात एकदम सब बच्चा क्लियर कर लो, क्या भैया, पहला चीज सब बच्चा अपने दिमाग में ये कर लो कि किसी के बोलने पे नहीं जाना है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। क्योंकि बाद में ये मत बोलना अपने पेरेंट्स को कि तुम्हारे बोलने पे हम कर दिए थे, तुम्हारे बोलने पे, आपके बोलने पे हम किए और आज मेरा ये स्थिति हो गया। ये चीज एकदम मत करना। दूसरा चीज है, लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आता है, फाइनेंशियली आता है, ये सब चीज तुमको यहाँ अगर कहीं नहीं पता चलेगा, ये तुमको पता चलेगा तुम्हारे साथ जब बीतता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बार आ जाता है, नहीं सोच, हम ये बात बोल रहे थे, लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिनका हमको कभी पता नहीं रहता कि मेरे साथ ये होने वाला है या हो सकता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो जाता है। तो अलग अलग तरह का कोई भी प्रॉब्लम, किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, सीधा सा बात है। तो उसको प्रिपेयर करना है, लेकिन तुमको प्रिपेयर इस चीज को अपने आप को करना है कि हमको करना क्या है। बहुत जन को यही नहीं पता कि करना क्या है, बैठा हुआ आराम से अपना जिंदगी काट रहा है। तुमको एक बात बता देते हैं, आज तुम्हारे जेब में पैसा है, वो तुम्हारे पापा का पैसा या मम्मी का पैसा, तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम जिस दिन पैसा कमाएगा तुमको पता चलेगा उस पैसा का क्या वैल्यू था। आज हम घर में कोई भी 1 रुपया का भी क्या करे, मान ले तुम लोग घर में खाता है काजू, किसी को पता है काजू का कितना रुपया रेट है, बहुत महंगा आता है काजू। तो तुमको वो चीज का पैसा का तब वैल्यू पता चल जाएगा जिस दिन तुम्हारा अपना पैसा लगने वाला होगा। मम्मी पापा बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, ये बात तुम लोग हमेशा ध्यान रखना। दूसरा चीज हम जो तुमको बताना चाहते हैं, ठीक है, अब तुम लोग बड़ा हो गया है तो तुमको ये बात बता देते, एक हो गया तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये चीज को ध्यान रखना, रिलेशनशिप जो बोलना चाह रहे तुम लोग समझ रहे हैं, ये चीज को भी ध्यान रखना। होता है, सबके साथ आएगा ये चीज लाइफ में, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। बस बात ये है कि उससे हमको क्या करना है, ये नहीं कि उसके पीछे ही भागने लग जाए, हमको पढ़ाई के पीछे भागना, ये चीज ध्यान रखना। जिंदगी में अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है, बस 2 इंसान ही काम आएगा, वो है तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा, और कोई काम नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज का तुम लोग सब बच्चा लोग ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा होता है कि मेरा दिमाग नहीं लग रहा है या इधर उधर दिमाग जा रहा है, तुमको ये चीज को अपना टारगेट लेके चलना है कि हमको करना क्या है। तो आज तुम लोग बैठो आराम से, हम तुमको जितना सारा ऑप्शन बता रहे, वो चीज तुम लोग बच्चा लोग सुनना, और उसके बाद दिमाग लगाना कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। अब मेरे को जैसे अगर पेरेंट बोले हाँ हम तुम्हारा ये चीज है, हम जानते हैं कि बच्चा इसमें अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, वो इसको ये करना चाहिए और वो कर सकता है। अगर हम जाके पूछे किसी भी पेरेंट से, वो लोग 3 ही चीज जानते हैं कि बच्चा इंजीनियर बन सकता है, बच्चा डॉक्टर बन सकता है, बच्चा सीए बन सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन खुला रहता है, लेकिन ये सब ऑप्शन के लिए अभी हमको 2 साल पढ़ना। हाँ, तो हम तुमको यही बोल रहे हैं, तुमको कोई जज नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात तो ठीक है, हम तो कभी नहीं जज करेंगे और ना ही कोई जज करने वाला है, सीधा सा बात है। हम तुमको यहाँ पे अब ये बात बताए कि तुम कोचिंग करोगे, जो बच्चा, बहुत बच्चा आईटी अपना दोस्त को देख के कभी मत करना, ठीक है, सबसे बड़ा गलती तो यही होता है, मेरा क्या दोस्त कर रहा है, मेरा दोस्त क्या है और तुम क्या हो, तुम दोनों को पता है ये चीज। तो दोस्त को देख के मत करना कि वो आईटी करने चला, चलो हम भी चलते हैं, ठीक है। अपने फैमिली को देखो, क्या तुम्हारा फैमिली रेडी है उस चीज को, और खाली उस साल का मत सोचो, उसको आगे क्या होने वाला उस चीज का भी सोचा करो। अपने पापा मम्मी के लिए सोचा करो कि उनपे कितना बॉदरेशन आने वाला है। तुम अगर पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है, तो तुमको हम बताते हैं, सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, तुमको हम स्कॉलरशिप देंगे,
ठीक है। तो स्कॉलरशिप जो दे रहा है, स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया पे दे रहा है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे तुम लोग देखो, वो लोग, ये एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। मार्केट स्ट्रेटेजी होता है कि तुमको बुलाता है और तुमको बोलता लगता है स्कॉलरशिप मिल रहा है, तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हारा सुपर 30 में हो गया। सुपर 30 क्या है तुमको पता भी नहीं है, ठीक है। वो जो सुपर 30, वैसा पटना में कितना सुपर 30 खुला हुआ है तुम गिनती नहीं कर सकोगे। तो ऐसा मत सोचना कि तुमको वो फील करा देंगे कि तुम यूनिक हो, ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हाँ माने तुम लोग कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लेकिन वो वहां पे चिट फंड वाला है, ठीक है, उसको छोड़ो। अब कोचिंग में प्रॉब्लम क्या होता है ये सुन लो, हम फिर बोल रहे हैं एक चीज पे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब मेरा जो पहला बोर्ड तुम लोग देने वाले हो वो है 12th बोर्ड। 12th बोर्ड में क्या होता है, हम लोग भैया अभी तक क्या ना, सब्जेक्टिव का आदत था, मेरे को लिखने का आदत था। तुम लोग तैयारी जो करने चलोगे वो ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी, तुम लोग क्या होगा, एबीसीडी से आंसर ढूंढोगे कि एबीसीडी से हम आंसर टिक कर देते हैं या एबीसीडी से क्वेश्चन को मिलाना चाहते हैं। जैसे हम 2x² + 3 + 4 लिख 3x + 5 = 0 लिख देते हैं, या यहाँ -5 कर देते हैं, तो ए का ऑप्शन हम कुछ दे दिए, बी का, तुम ये सब वैल्यू पुट कर करके देखोगे, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव तरीका। लेकिन सब्जेक्टिव का आदत छूट जाता है, सब्जेक्टिव का आदत छूट जाता है तो क्या होता है, 12th बोर्ड से हाथ धो बैठते हैं। 12th बोर्ड से हाथ धोने का मतलब क्या हुआ भैया, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाते हैं और उस परसेंटेज के हिसाब से उनका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, ठीक है। जैसे हम फिर बोलते हैं, सिद्धार्थ जैन का नाम ले, सिद्धार्थ जैन का हम नाम ले रहे, वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था। सिद्धार्थ जो है उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो 98.25% लाया। तुम लोग भी जानते हो जोसेफ सही है, वो 98.25 लाया, लेकिन उसका भी एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में। बताओ कितना गाली देता होगा, हम भी देंगे, ऑब्वियस सा बात है। 98.25 लाने पे वो एडमिशन बच्चा नहीं ले पा रहा है फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। सेकंड लिस्ट में उसका एसआरसीसी में एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे बात है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है, कंपटीशन कितना तगड़ा है, ये चीज को समझो थोड़ा सा। दूसरा चीज रहा कि हम लोग जो है, हम लोग के पास कम इंफॉर्मेशन रहता है और गलत इंफॉर्मेशन रहता है, उस दो चीज से बचना। बहुत जन को पता नहीं रहता लेकिन ज्ञान बांटता पूरा बढ़िया से, ठीक है, ये बात हम पहले ही बता देते हैं। तो वो चीज से और उस इंसान, हाँ ठीक है, उस इंसान से क्या करना, तुम लोग थोड़ा बच के रहना। तो हम तुमको सीधा सा बात बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव के चक्कर में ऑब्जेक्टिव चला जाता है, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्टिव चला जाता है, तो इनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुमको एक बात बता देते, ठीक है, एक समय ऐसा आ जाता है आईटी का तैयारी करते करते, जब तुमको पता चल जाता है, तुम कोई चीज का भी तैयारी कर रहे हो, नीट का भी तैयारी कर रहे हो, तुमको पता चल जाता है कि हमसे नहीं होगा, ठीक है, हमसे अब नहीं होगा, अब हमको छोड़ देना चाहिए, ये चीज तुमको पता रहता है। लेकिन वहां पे तुमको गिल्ट रहता है कि मम्मी का पैसा है, पापा का पैसा है, या हमको दिक्कत हो जाएगा आगे। तो फिर तुमको बता रहे वहां पे गिव अप नहीं करना, दैट इज नॉट दी एंड, वो वहां पे खत्म नहीं हो गया लाइफ। तुमको सीधा सीधा बात बता दे रहे हैं, कुछ हो जाए, आज के बाद तुमको साफ साफ बता रहे हैं, कुछ हो जाए, 12th बोर्ड में टारगेट करना है 90% से ज्यादा का। 12th बोर्ड में 90, हम तैयारी करेंगे भैया, हम आईटी का तैयारी करेंगे, हम नीट का तैयारी करेंगे, हम कॉमर्स वाले के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है, वो बोर्ड ही का तैयारी करेगा। तो तुम करो, एकदम तैयारी करो, तुमको एकदम तैयारी करना है, लेकिन साथ में सबसे मेन चीज को तुमको जो ध्यान देना वो है 12th का बोर्ड, इसमें परसेंटेज उठाना है, ठीक है, इसमें तुमको परसेंटेज उठाना है। जब तुम तैयारी करोगे 2 साल का, तो तुम्हारा 2 साल के एंड में सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट फरवरी दिसंबर के एंड में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देता है। मतलब तुम सोच लो, अभी 2021 है, 2023 में तुम्हारा 2023 का क्या मतलब, लास्ट में तुम्हारा वहां पे क्या होने वाला, दिसंबर में तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुमको अब यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग क्लासेस का, ये शुरू में लेना है अभी। अब समय आ गया है, ठीक है, कि तुम अटेंडिंग क्लास करोगे या नॉन अटेंडिंग क्लास करोगे। जो बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है, हम उनको बोलते हैं, अपना अपना बता रहे हैं, वो लोग नॉन अटेंडिंग क्लास कर सकता है, ठीक है। वो लोग को क्यों नॉन अटेंडिंग, अगर उनको भरोसा है, ठीक है, वो ईमानदारी से जा रहे हैं कि आज हम आईआईटी निकालेंगे, आज हम नीट निकालेंगे, वो ईमानदारी से तैयारी करने जा रहा है, नहीं हमको करना है एट एनी कॉस्ट, वो नॉन अटेंडिंग क्लास
पूरा का पूरा समय इसी पे ध्यान दे दो। क्राइटेरिया की बोर्ड्स में 75% लाना है, लेकिन जब तुम अटेंडिंग करोगे, जो कॉमर्स वाला बच्चा है या आर्ट्स वाला, दैट इज कॉमर्स और आर्ट्स एक ही में आ गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, उनको तो बस यही है कि उनको स्कूल का क्लास अटेंड करना है, 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आना है, तो ये बात ध्यान रखना है उनको, इनको भी, ठीक है। अब इनको जब लगने लग जाए कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो सीधा सीधा वो अपना सीबीएसई या आईसीएसई पे स्विफ्ट कर जाना कि अब हम सिर्फ बोर्ड्स का तैयारी करेंगे। सिर्फ किसका तैयारी करेंगे? बोर्ड्स का। ये लगने, ठीक है, मेहनत अभी तुम लोग एकदम पूरा इंतजाम रहेगा कि कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं सच में बहुत भारी होता है ये सब का तैयारी करना, लेकिन फिर वही बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, कर सकते हो। तो तुमको इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज बोल दिए साफ साफ कि एक समय ऐसा आ सकता है जहां पे तैयारी करते करते एक क्लास, पता है, एक क्लास छूट जाता है, पूरा सत्यानाश हो जाता है इसका, ऐसा होता है। वो भी तो ऑफलाइन क्लास का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का तो छोड़ो, रिकॉर्डिंग, हम तुमको ऑफलाइन क्लास का बात बता रहे, एक क्लास छूटा ना पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, इतना सीरियस होता है इसका एक एक टॉपिक। तो वही चीज हम बता रहे हैं, दिमाग खराब कर सकता है, ठीक है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम लोग। तो हम तुमको यही चीज बता रहे हैं, तुमको टारगेट दो चीज लेके चलना है। फर्स्ट टारगेट है आईआईटी नीट वाले को कि हमको क्लियर कर लेना है। सेकंड चीज हम तुमको ये सजेस्ट करेंगे, बीच में ऐसा हो जाता है कि नहीं हमको लगने लगेगा कि अब हमसे नहीं होगा, तो तुम लोग तुरंत शिफ्ट कर जाओ बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने लग जाओ, और इसमें कोशिश करो 90% से ऊपर लाने का, ठीक है, 90 से तो ऊपर जितना लाओ उतना अच्छा है। अब इसके बाद देखो फिर हमको क्या करना है, तो बोर्ड एग्जाम कर लिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा रिजल्ट, परसेंटेज आएगा, अब तुम्हारा करियर फिर से डिसाइड होगा, ठीक है, अब तुम्हारा करियर फिर से डिसाइड होगा। तुमको अब हम बताते, अब तुमको करना है ग्रेजुएशन, तुमको क्या करना है? ग्रेजुएशन, 3 साल एंड 4 साल, 3 साल एंड 4 साल। बहुत सारा आर्ट्स का जो होता है 3 साल लगता है, और बीटेक करते हो तो 4 साल लगता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक साथ तुम 2 डिग्री ले सकते हो, बट अभी यहाँ पे उतना समय नहीं रहता कि 2 डिग्री का कोई तैयारी कर सके। हाँ, आर्ट्स वाला भले कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सीधा बता देते, बीटेक वाला या मेडिकल करने वाला, कॉमर्स वाले के पास समय ही नहीं रहता भैया उतना। तो हम तुमको यहाँ पे यही बोले, 12th के एंड में तुम्हारे पास खुल जाएगा बहुत सारा बड़े बड़े कॉलेजेस का गेट। अब यहाँ से लाइफ स्टार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। ये कॉलेजेस का गेट तभी खुलेगा जब तुम अच्छा परसेंटेज लाओगे। इंडिया में बच्चा लोग का कमी नहीं है, इंडिया में अच्छे बच्चे का कमी नहीं है, इंडिया में कंपटीशन का कोई कमी नहीं है, सीधा सा बात बता रहे। इंडिया कितना बड़ा है और इंडिया के बच्चे कितने टैलेंटेड है तुम लोग को भी पता है। तो यहाँ पे यही बता रहे, ये कॉलेजेस के गेट जो खुलेंगे परसेंटेज के बेसिस पे खुलेंगे, ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पे। एक आता है मैनेजमेंट कोटा, हम लोग में 2 बच्चा ऐसा भी है जो कि बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, हम जरूर नाम लेना चाहते हैं उन दोनों का, 2 नहीं 3 है, और भी होंगे, हमको जो जो पता है बता देते हैं, ठीक है। दीप अंबिका है जो नेशनल खेल रखा है, फिर अपना साद है, अपना शिबू है, तो ये लोग नेशनल खेल सका है, ये भी एक करियर ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब जो है तुम्हारा पैशन है, पैशन बहुत बच्चे को क्या होता है कि हम ये करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उस पर आएंगे, अभी हम उस पर नहीं आ रहे। कॉलेजेस का बात करते जो पढ़ाई से रिलेटेड है, पहले उसका बात कर लेते, जो 2 साल के अंदर करना है। तुम्हारे को 2 साल के अंदर 3 ही चीज करना है, चाहे कॉमर्स लेना है, चाहे साइंस पीसीएम लेना है, और चाहे तुमको क्या लेना है, पीसीबी लेना है। अब सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे हैं एनडीए करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनको पहले ही बता देते हैं, आर्मी 3 होता है ना, नेवल और तुम्हारा जो एयरफोर्स है, उसके लिए फिजिक्स होना जरूरी है, उसके लिए तुम्हारा मैथ्स होना जरूरी है सब्जेक्ट में। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि इनको आर्मी में जाना है, तो फिजिक्स और मैथ्स पे ध्यान देना है तुम लोग को, तो ये चीज ध्यान रखना, पहले ही बता देते हैं। तो वो हो गया, आर्मी के लिए ये 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। वहां से फिर तुम एनडीए का एग्जाम देके कोई भी जगह तुम जाना चाहते हो, तुम लोग आज, ठीक है, तुम जो करियर डिसाइड करोगे, तुम लोग को इंटरनेट पे सर्च करना है एलिजिबिलिटी, ठीक है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है ये चीज सर्च कर लेना, तुमको दिख जाएगा, एज बताएगा, परसेंटेज बताएगा, ठीक है। इवन आर्मी में तुमको फिजिकल बताता है कि तुम्हारा आंख का विजन क्लियर है कि नहीं, तेरा हाइट है कि नहीं, तो वो सब चीज भी वहां पे बताएगा, तो वो चीज पहले तुम डिसाइड कर लेना। अभी भी 2 साल है तुम्हारे हाथ में, लेकिन ये 2 साल के लिए हम फिर बता रहे हैं, आईटी या क्या करना है वो चीज डिसाइड कर लो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि आईटी ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत बार बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है, लेकिन आईटी बहुत सोच समझ के अटेंड करने या तैयारी करने जाना। अब हम बात करते हैं 12th का, ठीक है। 12th में अच्छा परसेंटेज लाते हो तो तुमको यहाँ पे क्या होता है,
इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा कैंपस है, DU है, साउथ इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा कैंपस है, हर जगह तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तुम लोग को। अगर तुम IIT निकाल लेते हो तो ऐसा नहीं होता है कि लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद 12th के बाद असली मरण स्टार्ट होता है, ठीक है। IIT के बाद भी ऐसे ऐसे IIT ग्रेजुएट्स है जो कि बेरोजगार है, ठीक है, ये बात साफ बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे IIT ग्रेजुएट्स है जो बेरोजगार हैं, सीधा बता रहे हैं। तो वहां पे तो ऐसा कंपटीशन होता है, वहां पे क्या होता है ना, अब IIT में तुम्हारा कंपटीशन किससे हो रहा है, सिर्फ इंडिया का चुना जो सबदम महारथी सब है उन लोग के साथ कंपटीशन हो रहा है, तो और टफ हो जाता है। तो बात साफ है कि अगर तुम IIT निकाले हो तो तुम्हारे में पोटेंशियल है, तो तुम निकाले हो, तुम उनके साथ कंपीट करने वाले हो, तो चलो वो तो ठीक है। तुम मेडिकल के लिए चले जाते हो, वो भी ठीक है। कोई बच्चा अब यहाँ से क्या करता है, इसका तैयारी CA CS का तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, कुछ बच्चा लॉ का तैयारी करेगा, ठीक है। तो हम लोग की राधिका है, उसकी बड़ी दीदी जो है, हम उसका बात बताना चाहते हैं। वो लॉ में बहुत अच्छा उसका भी वो एग्जाम दी है, और बहुत सारे उसका मतलब कॉलेजेस में एडमिशन भी हो गया उसके एग्जाम के बेसिस पे। तो सारा का जो एग्जाम की बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा, परसेंटेज के बेसिस पे है। यहाँ पे बताते हैं IIT लेता है, मेडिकल लेता है, ये सब कैसे स्क्रूटनी करता है बच्चा लोग का, तुम्हारा रैंकिंग पे। मान लो तुमको अगर रैंकिंग आ रहा है IIT में 8846, ठीक है, तो तुमको सोच रहे हो कि तुम बहुत अच्छा रैंक ले आए हो, ठीक है, नहीं, IITN का टैग लग गया, लेकिन तुमको अच्छा IIT कॉलेज नहीं मिलेगा। IIT कॉलेज में भी ब्रांचेस होता है, तो अभी जो चलता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस IT, ये सब में बहुत पैसा का बात कर रहे हैं। अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो इसमें इतना पैसा है कि तुम रख नहीं पाओगे, सीधा सा बात बता रहे, ठीक है। तो लेकिन इसमें तुमको क्या है, कंप्यूटर साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सिंस 11 से ही, ठीक है। फिर दूसरा चीज है यहाँ पे कोडिंग सब में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग चीज होता है। तो ठीक है, बहुत बच्चा को अच्छा लगता है, बहुत बच्चे को नहीं भी लगता है। मेडिकल में तुमको फिर से PCB, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दो चीज हो जाएगा, वहां ध्यान दो। CA का भी बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, पहले तो फाउंडेशन होता है, फिर तुम्हारा IPCC का 2 ग्रुप होता है, फिर उसमें आर्टिकलशिप करते हो, फिर जाके तुम CA का एग्जाम देते हो। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन होता है। लॉ में भी तुमको 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स करो अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। इसमें भी आर्टिकलशिप होता है तुमको, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे भी काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम एडवोकेट बनोगे, फिर तुम हाई पोस्ट में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की मोहिशा है, मोहिशा की मम्मी भी कर रही है अभी तक, वो बहुत। मोहिशा तेरी मम्मी किस पोस्ट पे है? भैया है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है तुमको, बहुत बच्चे को लगता है UPSC करेंगे, ठीक है, एकदम इसका तो ऐसा क्रेज बना देता है। UPSC का परसेंटेज जो होता है रैंकिंग का 2% 3%, इसमें भी रैंकिंग होता है IAS IPS IRS, ऐसे करके होता है कि अगर टॉप 100 में, टॉप 300 250 में होता है, तब तुमको मिलता है IAS, फिर IPS। तो अलग अलग यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट है, ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, सुनो। UPSC के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ऑफ दी सब्जेक्ट, ठीक है। UPSC में तुमको एनी ऑफ द सब्जेक्ट से बस क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। लेकिन UPSC को हम पहला प्रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत बात बताते UPSC में कौन बच्चा बैठता है पता है, देखो UPSC में कौन बच्चा बैठता है, UPSC में बैठता है IITN, UPSC में बैठता है डॉक्टर, UPSC में बैठता है CA, ठीक है। ये लोग से अब कंपटीशन है, सोचो किससे कंपटीशन करने बैठ रहे हो। वकील लोग बैठता है, बहुत बड़े बड़े आदमी बैठते हो, बहुत तेज तेज आदमी बैठते हैं UPSC में। तुम बिहारी हो, हम लोग का तो भैया बिहार के, तो हम लोग सब UPSC देंगे, ऐसा तो पढ़ लेते हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये चीज बता देते हैं, UPSC में जो कंपटीशन होगा वो किन लोगों से होने वाला है, जो IIT कर लिए हैं, वो 2 साल अपना IIT को के बाद, नौकरी करने के बाद अपने आप को ब्रेक देते हैं और फिर UPSC का तैयारी करते हैं। सेम हालत मेडिकल वाले के लिए। तो पहले तुम लोग को क्या करना है, एक हाथ में डिग्री होना है, ठीक है, कि भैया अगर मेरा UPSC नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हम ये बहुत अच्छा है, माने तुम्हारा डिटर्मिनेशन इतना तो निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे हाथ में एक डिग्री रखना, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है हम लोग को आगे अपने लाइफ में, ठीक है। अब तुम यहाँ तक आते आते 23 24 25 साल के हो जाओगे, तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखते हुए, ये सब चीज को ध्यान रखते हुए आज से पढ़ाई स्टार्ट करना है तुम लोग को। तो हम तुमको ये चीज बता देते, जो UPSC और BPSC का हम बात करते, तो स्ट्रेट प्रीलिम्स होता है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे तुरंत, ठीक है। बीपीएससी हो गया तुम्हारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी बुलाते हैं इसको, हर स्टेट का अलग अलग होता है, तुम जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो जिसका भी तुम्हारे पास डोमिसाइल है वहां का तुम पीएससी भर सकते हो, बिहार का भी पीएससी भर सकते हो बिहार से हो तो, और यूनियन पब्लिक सर्विस का सबका खुला हुआ है। लेकिन ये जो है, ठीक है, ये बहुत ऊंचा चीज है, भगवान करे तुम लोग का किसी का हो जाए, ठीक है, अगर तैयारी करो तो। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इससे पहले हम लोग को ये सब पे दिमाग लगा लेना, क्या सब में दिमाग लगा लेना है, इन सब में। थोड़ा सा अब हम चलते हैं इन सब से हट के, क्या यही सब चीज होता है भैया करियर? आज हम लोग का इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है वाइड, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बन बन के गधा सब घूम रहा है, ठीक है ना, किसको किसको इन्फ्लुएंसर बना लिए, यूट्यूब से पैसा कमा रहा ले रहा है लोग। हाँ देख हंसती है। तो यहाँ पे देखो हम यही बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर जो है वो सब तो छोड़ो बनना बनना का, हम यहाँ पे बात करते हैं फोटोग्राफी का, ठीक है, फोटोग्राफी है, टूरिज्म है, होटल मैनेजमेंट है। टूरिज्म का घूमे भैया? नहीं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं हम लोग, ठीक है। गजब कमाता है टूरिस्ट गाइड लोग, ऐसे टिप दे के जाता है भैया, डॉलर्स में ऐसा टिप देता है ना भैया, महीना में बहुत अच्छा अच्छा कंपनी वाला सब नहीं देगा। यहाँ पे फिर दूसरा चीज देखो, एक समय लाइफ में ऐसा आएगा जहां तुमको लगेगा किसी के अंडर हमसे काम नहीं होगा, ठीक है। मेरे हाँ फोटोग्राफी के बारे में तो हम तुमको ये चीज बता रहे थे, तो बहुत जन हम लोग में निफ्ट करने का सोचता है। निफ्ट क्या होता है? फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें फिर होम इंटीरियर्स आता है। यहाँ पे जो तुम लोग आईआईटी का बात कर रहे थे, तो आईआईटी में एक साथ में होता है बी आर्क और बी प्लानिंग का। यहाँ पे ये चीज, ये 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वहां पे भी तुम लोग जा सकते हो। आर्किटेक्चर और इंटीरियर पे आज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पैसा खर्च कर रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे तुम लोग अपना दिमाग लगा सकते हो और इसमें भी आगे बढ़ सकते हो। बहुत बच्चा का ऐसा होता है कि ड्राइंग अच्छा है तो हम सोचते हैं निफ्ट कर लेते, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी तुम्हारा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। साइंस बोला जाता है, साइंस है तो बहुत सारा स्कोप रहता है, लेकिन यहाँ पे सच बात है उसके लिए, तो ये सब चीज के लिए भी बता रहे हैं, निफ्ट के लिए, बीआर के लिए, बी प्लानिंग के लिए बता रहे हैं, तो ये सब चीज का ध्यान रखना। तो टूरिज्म का बात कर रहे थे, होटल मैनेजमेंट, आज के दिन में होटल मैनेजमेंट बहुत गंदा चीज हो गया। अब तुम देखो 1.5 साल से सारा होटल्स का क्या हालत हो रखा है, ठीक है, कोई बाहर ज्यादा उतना घूमना नहीं चाहता है, लेकिन होटल मैनेजमेंट। फिर तुम लोग पढ़ोगे मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी भी जो है तुम्हारा यहाँ पे दो तो होता है, एक प्राइवेट शिप होता है और बहुत बार क्या होता है तुम्हारा इंडियन आर्मी के तरफ से ही होता है। 6 महीना शिप में रहो, 6 महीना घर पे रहो, तुमको मस्त पैसा देगा, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड घूमते रहो। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है एक समय पे कि बहुत बार होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला हिसाब हो जाता है। बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है कि घर में रहना है हमको। मेरा आवाज आ रहा है ना? कोई कुछ पूछ रहा है? और क्या, यहाँ पे बहुत सारे स्कोप्स रहता है। ट्रांसलेटर के बारे में पता है तुम लोग को? ट्रांसलेटर क्या होता है? आज हम लोग के इंडियन एम्बेसी होता है, तो उसी तरह बहुत सारा इंडिया में एम्बेसी सब है, ठीक है, जहाँ पे राजदूत लोग रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है उनको ट्रांसलेटर्स रखना पड़ता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बताए। या राज्यसभा लोकसभा में भी क्या होता है, वो लोग देखना हेडफोन लगा के बैठा रहता है, तो वो हेडफोन जो है ट्रांसलेट करता है उनके लैंग्वेज को। तो वही चीज, कोई लैंग्वेज भी अगर सीख लेता है और उसको ही आगे लेके अगर चलता है, लैंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं, वो भी अपना करियर उसमें बना सकता है। तो बहुत तरह का फील्ड रहता है। कोई मत ये चीज सोचना कि 12th के बाद का बात कर रहे हैं। 11 10 12 सबसे लाइफ का सबसे जल्दी फेज बीत जाने वाला जो होता है वो होता है 11th और 12th। कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। तुम ये एकदम मत सोचना कि तुम्हारा ये 6 महीना या 3 महीना जो शिफ्ट हुआ है वो ऐसे करके शिफ्ट कर देगा, वो एकदम शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारा जो सेमेस्टर होना है 8 सेमेस्टर, वो विद इन तुम्हारा 4 साल के ही अंदर लेगा। तुम्हारे ऊपर और लोड आने वाला है। तो आज के दिन से तुम लोग तैयारी शुरू कर दो आगे का, ठीक है, आज के दिन से तुम लोग तैयारी कर दो शुरू आगे का। तो ये चीज हम पहले ही बता देते, और कुछ नहीं है। वो है ये कि 10th बोर्ड तो नहीं हुआ, अब क्या करें, ठीक है। 10th बोर्ड तो नहीं हुआ भैया, अब हमको फोकस करना है 12th बोर्ड पे। 12th बोर्ड में तुमको बता ही दिए 3 ही स्ट्रीम है, सोचना ही नहीं है, 1 2 3। क्या क्या बताए भैया? पीसीएम बताए, पीसीबी बताए, और यहाँ पे भैया बताए आप लोग को कॉमर्स, ठीक है। अगर आर्ट्स कोई दे रहा है तो आर्ट्स ले सकते हो तुम लोग, ह्यूमैनिटीज, और आगे जाके लॉ और बहुत सारा चीज खुल जाएगा तुम्हारे लिए, वो भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीरियर इंटीरियर सब चीज है, फोटोग्राफी सब चीज है, वो सब कर सकते हो जब तुमको इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो पीसीएम पीसीबी
ये सब लोग ज्यादा, एक मिनट रुकना तो, एक इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे, आप भी तो पूरे यहाँ हो गए। ओके रुक, पीसीएम पीसीबी कॉमर्स आर्ट, अभी एकदम और कुछ सोचना ही नहीं है, यूपीएससी यूपीएससी छोड़ दो, एकदम भूल जाओ ये सब का, एकदम भूल जाओ, कुछ नहीं सोचना है अभी, इन तीनों पे एकदम लग जाओ। कोई बच्चा आईटी करने का सोच रहा है, ख्वाब कर रहा है, एकदम करो। नीट का सोचा है, नीट करो, ठीक है, और तभी कोई कुछ नहीं सोचेगा, तो इनका करना है, करो एकदम, ठीक है, लग जाओ, भिड़ जाओ। एक लाइन बहुत अच्छा हम पढ़े हैं, लिख देते हैं। अर्चित क्या लिख रहे, पढ़ तो। पढ़ने आता है उसको? बाबू ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, समझ लो। हाँ हेलो, अपना हाँ नाम बोल। मत लिखो, थॉमस एडिसन बोला था। अभी हम अपना, ठीक छोड़, तुम और कुछ बोलो, किसी को बोलना है।